हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। ये मेरा मायके का ही ब्लॉग है। अभी मैं मायके में ही हूँ। अभी ये 28 मार्च का दिन है और अभी हो रहा है लंच का समय। और लंच में बना है आज हमारे यहाँ कढ़ी चावल और प्याज आलू की सब्जी। और लंच वगैरह करने के बाद हम तैयार हो गए हैं कहीं जाने के लिए। मैं और मेरी भाभी दोनों मिलकर कहीं जा रहे हैं। इसके लिए हम निकल पड़े हैं घर से और एक ऑटो बुक कर लिया था। डायरेक्ट घर तक के लिए एक ऑटो कर लिया है हमने। और ये हम आए हैं अपने मामा जी के घर। मेरे मामा जी तो एक्सपायर हो चुके हैं, बस ये मामी बची है। और मेरे नंदसाल की तरफ से 3 मामी थी, सभी एक्सपायर हो चुके हैं, बस यही एक मामी बची हुई है। तो हम लोग उनसे मिलने के लिए आए हैं। और ये काफ़ी अब ओल्ड हो गई हैं और अपने समय में ये मामी काफ़ी स्मार्ट लगती थी। और हम लोग काफ़ी दिन बाद इनके पास आए थे मिलने के लिए। तो हमें देखकर ये बहुत खुश हो गई थी और कह रही थी आज वैसे भी मेरा मन नहीं लग रहा था। और इन्होंने हमें बहुत देर तक बिठाए रखा, बहुत देर तक बातें वगैरह करते रहे, मम्मी की मामा जी की सबकी बातें करते रहे। और ये आने ही नहीं दे रही थी। और ये मेरे दूसरे दिन का ब्लॉग है। दूसरे दिन मैं जा रही हूँ अपने घर वापस, क्योंकि घर तो जाना है, क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। घर पे आने के बाद मैंने देखा कि घर पूरा साफ सुथरा था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि घर साफ सुथरा हो, क्योंकि घर पर कोई रहा ही नहीं था। हस्बैंड बाहर गए हुए थे, बड़ा बेटा था तो उसने वो यहीं घर पर ही रुका हुआ था, तो उसने घर को साफ सुथरा ही रखा है। सफाई वगैरह वो करता रहा था, तो घर आज साफ सुथरा मिला है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, वरना कभी कहीं से आती हूँ तो घर इतना बिखरा हुआ मिलता है, गंदा मिलता है कि देखकर दिमाग ख़राब हो जाता है। हाँ, किचन थोड़ी सी गंदी थी, बर्तन वगैरह जैसे मैं छोड़ के गई थी वैसे ही रखे हुए थे। तो अभी ये बच्चा ही है, अभी इनको इतना नहीं है कि किचन में बर्तन वगैरह साफ़ कर दें। तो फिर मैंने सबसे पहले किचन में रखे हैं बर्तन और उनको साफ़ किया है। इसके बाद मैंने लगाई है झाड़ू, क्योंकि इसने ऊपर से सफाई कर दी थी, झाड़ू वगैरह ये नहीं लगाता था। तो सबसे पहले मैंने लगाई है झाड़ू। और उसने इतना साफ रखा, यही बहुत बड़ी बात है। और मुझे आकर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। और ये कुर्ती ये जो मैंने पहन रखी है, यही मैं भतीजी के साथ मार्केट गई थी तो ये कुर्ती लेकर आई थी और ये सबको काफ़ी पसंद आई है। इसका कलर भी अच्छा लगा है। और पड़ोस में भी जब मैं यहाँ आई थी तब एक दो लोगों ने कहा था कि कुर्ती अच्छी लग रही है। और वास्तव में ये काफ़ी कंफर्ट भी थी पहनने में। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सिर में दर्द हो रहा था तो मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ। और मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। वैसे वहाँ से मैं पी कर आई थी, लेकिन फिर भी मुझे चाय की थोड़ी तलब लग रही थी और आजकल मैं चाय कुछ ज़्यादा ही पीने लगी हूँ। और इतने दिन मायके में रहने के बाद आने पर अजीब तो लगता ही है, तो थोड़ा घर में अच्छा नहीं लग रहा था। इतने दिनों से सबके साथ रह रहे थे, हंसी मजाक करते थे, मज़ा आता था, सबके साथ खाना वगैरह खाते थे और मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। मैं बहुत लेट सोकर उठती थी और बिस्तर पर ही खाना मिल जाता था। लेकिन जब ऐसा आराम हर समय तो नहीं मिल सकता, घर तो आना ही पड़ता है। तो कब तक रहोगे? फिर नवरात्रि भी शुरू हो रही है, नवरात्रि अपने ही घर पर करनी होती है, इसलिए मैं आ गई थी। तो मैं जब तक चाय उबल रही है तब तक मैं मंदिर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने मंदिर में जो भी कपड़े वगैरह बिछ रहे हैं वो निकाल दिए हैं, इनको धो के डाल दूँगी। और मंदिर में थोड़ी सी साफ़ सफाई अभी कर देती हूँ, क्योंकि सुबह पूजा की जल्दी होती है, मंदिर भी जाना होता है, तो इतना टाइम नहीं होता है कि साफ़ सफाई सुबह की जाए। और अभी कपड़े धो के डाल दूँगी तो सुबह तक सूख भी जाएंगे। इसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद मैं कर रही हूँ अपनी संध्या की आरती, क्योंकि जब से मैं गई थी तब से किसी ने दीपक नहीं जलाया था। बेटे को अगर बोल दो कि दीपक जला देना तो जला देते हैं, लेकिन अपने आप उनको इतनी नहीं होता है कि दीपक वगैरह जलाना है, बस बताना पड़ता है। इसके बाद मैं तुलसी में दीपक जलाने आई तो देखा तुलसी माँ सूख गई थी। 2-3 दिन से इसमें पानी नहीं दिया गया था। मुझे बोलने का याद नहीं रहा, तो उसने बेटे ने पानी नहीं दिया तो मैंने जल्दी से पानी दे दिया है, क्योंकि कल संडे है और कल संडे को तुलसा में जी में जल नहीं चढ़ाते। तो मैंने अभी ही बहुत सारा पानी इसमें डाल दिया है और बड़ी मुश्किल से ये तुलसा जी मैं लगा पाई हूँ, क्योंकि हर बार हमारी तुलसा जी सूख जाती है।
और इसके बाद मैं चाय लेकर बैठ गई हूँ पीने के लिए, और साथ ही 2-3 दिन के अखबार इकट्ठे हो गए थे, और मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। जब तक न्यूज़पेपर ना पढ़ लें तब तक बहुत अधूरा-सा लगता है, ये लगता है पता नहीं आज क्या रह गया है। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। इसके बाद किचन में आ गई हूँ खाने के लिए। सबसे पूछा तो सबने कहा कि ज़्यादा भूख नहीं है, बस हल्का-फुल्का ही बनाना है। हस्बैंड भी आ गए हैं, लखनऊ गए थे तो वो भी आ गए हैं वापस। तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि रोटी नहीं खानी है, बस थोड़ा हल्का-फुल्का ही खाना है। तो पहले सोच रही थी पुलाव बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा कल व्रत वगैरह है तो थोड़ा चीले वगैरह बना लेती हूँ। तो मैंने फिर बेसन के चीले बना दिए हैं, और बच्चे भी चीले खा लेंगे, सभी लोग ये चीले ही खा लेंगे। और मैं भी थोड़ा थक रही थी और मन भी नहीं कर रहा था, इतने दिन से कोई काम नहीं किया था, किचन में कुछ भी नहीं किया था, तो थोड़ा काम करने में थोड़ा अजीब सा तो लगता ही है, मन नहीं करता है। और मैंने इसमें बेसन में थोड़ा आटा भी मिक्स कर दिया था, और थोड़े नमक मिर्च अजवाइन हींग वगैरह डाल के चीले बना दिए थे। और मैं इसमें चीले में बैटर में थोड़ा सा 1-2 चम्मच देसी घी भी ऐड कर देती हूँ, जिससे चीले बहुत सॉफ्ट बनते हैं। वरना अगर बेसन के चीले खाओ तो रूखे रूखे से लगते हैं खाने में, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल या फिर घी ऐड कर देती हूँ, इससे ये सॉफ्ट बनते हैं। और चीले के साथ ये चटनी बनी हुई रखी थी फ्रिज में, तो मैंने फिर वो सर्व कर दी है। और कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों को एडवांस में ही नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं बोल देती हूँ। सभी की नवरात्रि मंगलमय हो। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।